हेलो। नमस्कार आप सभी को। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सभी से हिंदी प्रेमी मंच के द्वारा रूबरू होने का मौका मिला है। मैं हिंदी प्रेमी मंच के डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, आज हम बहुत सी बातें भी करेंगे और आप मुझे मेरी कविताओं को सुन पाएंगे। मैं अपने बारे में अगर कुछ आपको कहूँ तो पहचान मेरी सिर्फ मोहब्बत है। पहचान मेरी सिर्फ मोहब्बत है, बाकी सब तो वक्ती शोहरत है। छोड़ जाएंगे जब भी जहाँ, छोड़ जाएंगे जब भी जहाँ, प्यार बन धड़केंगे दिलों में सदा। तो हर इंसान को जो जीवन मिला है, असली तो उसकी पहचान मोहब्बत ही है, क्योंकि इंसान का जो संस्कार है बेसिक, वो प्यार ही है। मेरा नाम केशी गुप्ता है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ और हिंदी प्रेमी मंच के माध्यम से आप लोगों से आज रूबरू हो रही हूँ। मुझको नवाजा है उसने, मुझको नवाजा है उसने बेपनाह मोहब्बत देकर। मुझको नवाजा है उसने बेपनाह मोहब्बत देकर। अब न महके जो चमन तो काफिर हूँ मैं, अब जो महके न चमन तो काफिर हूँ मैं। तो जीवन मिला है वो मोहब्बत बांटने के लिए मिला है, प्यार लेने के लिए मिला है। आज मुझसे जुड़ने वाले सभी लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी को नमस्कार एक बार फिर से। तो हम आजकल जो काल चल रहा है वो कोरोना का काल चल रहा है। 2020 जब शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि हमें इस तरह से स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ये एक जो महामारी अचानक से हमारे सामने आई कोरोना की, और कई महीनों का लॉकडाउन लगा, लोग अंदर ही बंद हो गए, सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं, ज़िंदगी पूरी हिल गई है। ये महामारी एक विश्व आपदा है। इसको लेके हालांकि बहुत सी बातें जो हैं वो अलग अलग लोगों का विचार है, वो एक अलग मुद्दा है, पर इस बीमारी से हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से प्रभावित हुआ है। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रभावित ना हुआ हो। आज सुबह हमारे एक अजीज़ मित्र आज उनका सफ़र ख़त्म हुआ, हमें खबर मिली कि वो नहीं रहे। तो इस दौरान ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। सबसे पहले तो मेरी इस मंच के माध्यम से उन सब लोगों के लिए संवेदना है और उन सभी आत्माओं के लिए शांति की प्रार्थना है जो इस काल से ग्रसित हो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसा है कि ये कोरोना काल कुदरत का एक इशारा है। हम अक्सर बात करते हैं कलयुग की,
तो मैं आपको अपनी एक कविता इसी काल को लेके सुनाने जा रही हूँ, अंत कल युग का। कभी गूंजते थे ठहाके जिस बाग में मेरे, कभी गूंजते थे ठहाके जिस बाग में मेरे, आज सुनसान पड़ा है गुलिस्तां वो मेरा। आज सुनसान पड़ा है गुलिस्तां वो मेरा, जादू की झप्पी दे बांट लेते थे दुख एक दूजे का। जादू की झप्पी दे बांट लेते थे दुख एक दूजे का, आज तरस गए देखने को चेहरा एक दूजे का। आज तरस गए चेहरा एक दूजे का, देखने को चेहरा एक दूजे का। बच्चों के खेलने से चहकता था जो चमन मेरा, बच्चों के खेलने से चहकता था जो चमन मेरा। सिमट गया ऑनलाइन की दुनिया में वो युवा मेरा, सिमट गया ऑनलाइन की दुनिया में वह युवा देश का। हो गए बेरोजगार सभी मजदूर यहाँ, हो गए बेरोजगार सभी मजदूर यहाँ। मशीनी दौर पकड़ेगा अब जोर जरा, मशीनी दौर पकड़ेगा अब और जोर जरा। झाड़ू पोछा बर्तन सब होगा मशीनों से अब, झाड़ू पोछा बर्तन सब होगा मशीनों से अब। रॉबोट फिरते दिखेंगे हर घर आंगन में अब, रोबोट फिरते दिखेंगे हर घर आंगन में अब। बच्चे रिश्ते नाते भी अब सब छूट गए, बच्चे रिश्ते नाते भी अब सब छूट गए। नज़दीकियों से सब एक दूसरे की कतरा रहे, नज़दीकियों से सब एक दूसरे की कतरा रहे। अंत कलयुग का जाने क्या क्या दिखाएगा, अंत कलयुग का जाने क्या क्या दिखाएगा। सतयुग के आगमन का दौर जाने अब कब आएगा, सतयुग के आगमन का दौर जाने कब आए। तो दोस्तों, कोरोना काल जो है वो एक कुदरत का इशारा है कि ये हम जो बात करते हैं कलयुग की, उससे हम गुज़र रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कलयुग का अंत होगा और हम सतयुग को देख पाएंगे। पर उसके लिए हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। हमें इंसान होने के जो फ़र्ज़ हैं वो निभाने होंगे, मानवता की राह पे चलना होगा। जो गलतियां हमने दोहराई हैं उन गलतियों से हमें सबक लेके आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। ज़िंदगी जो है वो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके चाहे विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, मगर पूरी तरह से उसे अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर हम बात करते हैं कि हम साइंस के ज़रिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो वो सच नहीं है, क्योंकि मौत जो है वो एक अटूट सत्य है और उस पर साइंस अभी तक विजय नहीं पा पाई। ज़िंदगी को लेकर मैं अपनी कविता मुसाफिर आपको सुनाने जा रही हूँ, जो ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कहती है। ज़िंदगी के सफ़र में हर कोई मुसाफिर है, ज़िंदगी के सफ़र में हर कोई मुसाफिर है। कोई आता है तो कोई जाता है, कोई आता है तो कोई जाता है, कोई चलता है कदम दो कदम।
कोई चलता है कदम दो कदम, कोई लंबा सफ़र तय करता है। कोई चलता है कदम दो कदम, तो कोई लंबा सफ़र तय करता है। कोई खटास छोड़ जाता है, कोई खटास छोड़ जाता है। किस्मत के लेखे से मिलना जुलना सब तय रहता है। किस्मत के लेखे से मिलना जुलना सब तय रहता है। कभी सफ़र में आते हैं पर्वत, कभी सफ़र में आते हैं पर्वत, कभी घाटियों का सामना होता है। कभी सफ़र में आते हैं पर्वत, कभी घाटियों का सामना होता है। तो कभी रास्ता कांटों से गुज़रता है और कभी फूलों से वास्ता पड़ता है। कभी रास्ता कांटों से गुज़रता है और कभी फूलों से वास्ता पड़ता है। जाने अनजाने इस सफ़र में कारवां बनता चला जाता है। जाने अनजाने इस सफ़र में कारवां बनता चला जाता है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं। आप एक ऐसे सफ़र पे हम सब निकले हुए हैं जिसमें बहुत से लोगों के साथ हम रोज़ मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पल दो पल के लिए मिलते हैं मगर अपनी यादें छोड़ जाते हैं। हम ज़िंदगी को किस तरीके से देखते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी समझ के ऊपर निर्धारित होता है। हमारी तकदीर हमारी सोचों की पाबंद है। हमारी तकदीर हमारी सोचों की पाबंद है। हर कोई भरता है रंग अपनी मर्जी के। हर कोई भरता है रंग अपनी मर्जी के। तो दोस्तों, हमारी जो क्या किस्मत की अगर बात करते हैं, ज़िंदगी हमारी उसी और बढ़ती है। जो हमारी सोच होती है वही हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। तकदीर हमारी सोचों के अनुसार ही चलती है। आईना झूठ कहाँ बोलता है, आईना झूठ कहाँ बोलता है। दिखता है वही जो कोई देखना चाहे, दिखता है वही जो कोई देखना चाहे। तो हर आदमी जो देखना चाहता है उसे उसी तरीके से ज़िंदगी दिखती है और उसका सफ़र जो है आगे उसी तरीके से निर्धारित होता है। अभी मैंने आपको अपनी एक कविता मुसाफिर सुनाई थी। थैंक यू अशोक श्रीवास्तव जी। अब मैं आपको ज़िंदगी से रिलेटेड ही अपनी दूसरी कविता सागर सुनाने जा रही हूँ। ज़िंदगी उतनी ही गहरी है जितनी कि सागर की गहराई होती है, जितना आकाश विशाल है। जितना हम इसके ऊपर खोज करते हैं उतना ही आगे क्या क्यों जैसे सवाल खड़े होते चले जाते हैं। तो ये मेरी कविता है सागर। गहराई सागर की नापी नहीं जाती, गहराई सागर की नापी नहीं जाती। उठती लहरें हों या उमंगे दिल की, शोर होता है कुछ पल दो पल। शोर होता है कुछ पल दो पल ही, बदल जाता है रुख जैसे ही हवाओं का। बदल जाता है रुख जैसे ही हवाओं का। शांत हो जाती हैं लहरें भी सागर की ही तरह। शांत हो जाती हैं लहरें बस उस अगले ही पल। करवटें लेती है ज़िंदगी भी सागर ही की तरह। करवटें लेती है ज़िंदगी भी सागर ही की तरह। कभी खो जाती है अंधेरों में, कभी खो जाती है अंधेरों में, कभी रोशन होती है उजालों से। कभी खो जाती है अंधेरों में, कभी रोशन होती है उजालों से। मिलती हैं कई नदियाँ जैसे सागर में,
मिलती हैं कई नदियाँ जैसे सागर में, मिलते हैं कई लोग इस तरह जिंदगी के चलते हुए सफ़र में। मिलते हैं कई लोग इस तरह जिंदगी के सफ़र में। समझना जिंदगी को मुश्किल है उतना ही, समझना जिंदगी को मुश्किल है उतना ही जितना देख पाना सागर के किनारों को, जितना देख पाना सागर के किनारों को। पहुँचते हैं कई मुसाफिर अपनी मंजिल तलक, पहुँचते हैं कई मुसाफिर अपनी मंजिल तलक। डूब जाते हैं कई जहाज उठते हुए तूफानों में, डूब जाते हैं कई जहाज उठते हुए तूफानों में। राह में बदलते हैं मौसम कहीं, राह में बदलते हैं मौसम कहीं। रुकता नहीं सफ़र फिर भी कभी, रुकता नहीं सफ़र फिर भी कभी। बैठ सागर किनारे पर देखो जिंदगी को अपनी, बैठ सागर किनारे पर देखो जिंदगी को अपनी। थैंक यू कुमकुम जी। तो ज़िंदगी जो है वो सागर की तरह गहरी है। उसके किनारे पे बैठकर जब हम सागर की लहरों को देखते हैं, उसकी गहराई के बारे में सोचते हैं, तो बहुत से एहसास जागते हैं जो हमारी ज़िंदगी का आईना होते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी की, लोगों की, तो कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाया था। हम इंसानों ने एक ऐसे समाज की संरचना करनी की जिसमें बहुत से समय के साथ साथ कई धर्म शुरू हो गए, जातिवाद शुरू हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने अलग अलग रूप लिया। इबादत करने वालों को, इबादत करने वालों को फ़र्क कहाँ पड़ता है, इबादत करने वालों को फ़र्क कहाँ पड़ता है। जहाँ सजदा सर झुका दो खुदा वहीं मिलता है, जहाँ सजदा सर झुका दो खुदा वहीं मिलता है। तो जहाँ हम दिल से श्रद्धा से सर झुकाते हैं, इबादत करते हैं, वहीं ईश्वर, वहीं खुदा, वहीं परमात्मा को पाते हैं। धर्म कोई भी ये नहीं सिखाता कि हम अलग अलग राह पर चलें। हर धर्म का एक ही संदेश होता है, वो है प्यार का, सच्चाई का। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम मानवता के धर्म पर चलें और एक दूसरे से जुड़ते जाएं। मैं आपको जो कविता सुनाने जा रही हूँ वो उसका शीर्षक है क्षितिज के पार। आओ चलें, आओ चलें क्षितिज के उस पार, जहाँ ना हो मतलब का व्यापार। आओ चलें क्षितिज के उस पार, जहाँ ना हो मतलब का व्यापार। रिश्ते संजोए हों प्यार से, रिश्ते संजोए हों प्यार से, ना हो किसी बात पर तकरार। अपनेपन का एहसास हो, अपनेपन का एहसास हो, हर बात में मिठास हो। धर्म का मुद्दा न जाति का भेद, धर्म का मुद्दा न जाति का भेद। इंसानियत बस सबकी पहचान हो, होठों पे हर एक के फैली मुस्कान हो। झिल मिलाते दिन और सुनहरी रात हो, झिल मिलाते दिन और सुनहरी रात हो।
तो धर्म हमको यही सिखाता है कि हम एक दूसरे से जुड़ें, ना कि धर्म के नाम पर लड़ें या नफरत फैलाएं। एक राइटर हूँ मैं, एक कवित्री हूँ। एक राइटर का जो धर्म होता है वो समाज में जागरूकता लाने का होता है, समाज को जोड़ने का होता है, सच्चाई को सामने लाने का होता है। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने एक कविता लिखी थी, पत्रकारिता धर्म, जो मैं आपको अब सुनाने जा रही हूँ। अगर पत्रकार चाहे और अपनी कलम का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो बहुत कुछ बदलाव लाए जा सकते हैं। अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है। अल्फाजों की दुनिया में कलम की वो ताकत है। तख्त पलट जाए जो खुल के ये बोले, तख्त पलट जाए जो खुल के ये बोले। तो चलें सुनते हैं कविता पत्रकारिता धर्म। कुछ भी नहीं लिख देना है, कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। तराशना है कलम की धार को, तराशना है कलम की धार को, जगाना है सोए समाज को। तराशना है कलम की धार को, जगाना है सोए समाज को। शब्दों के अचूक प्रहार से, शब्दों के अचूक प्रहार से राजनीति पर लगाम लगाना है। शब्दों के अचूक प्रहार से राजनीति पर लगाम लगाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है। सत्य का आईना दिखाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। सत्य का आईना दिखाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। पथ भ्रमित युवाओं को सही राह पर लाना है। पथ भ्रमित युवाओं को सही राह पर लाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है। सिर्फ बुराई का नहीं, अच्छाई का प्रभाव दिखाना है। सिर्फ बुराई का नहीं, अच्छाई का प्रभाव भी दिखाना है। कुछ भी नहीं लिख देना है। टूटे बिखरे समाज को, टूटे बिखरे समाज को जोड़ने का काम कर जाना है। टूटे बिखरे समाज को जोड़ने का काम कर जाना है। निर्भयता से आवाज़ बुलंद कर, निर्भयता से आवाज़ बुलंद कर पत्रकारिता का परचम लहराना है। निर्भयता से आवाज़ बुलंद कर पत्रकारिता का परचम लहराना है। कुछ भी नहीं लिख देना है, पत्रकारिता का धर्म निभाना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर राइटर चाहे, लेखक चाहे, तो समाज को जागरूक कर उसमें पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। आजकल जो पत्रकारिता जिस तरह की चल रही है उसमें हम देखते हैं कि मीडिया जो है वो सही जस्टिस नहीं कर पा रहा है। एक बिकाऊ मीडिया जो है वो आजकल प्रचलन में है। कुछ जो सही नहीं है, जिसके चलते सच्चाई जो है वो सामने नहीं आ पाती है और ये समाज और देश के हक में बिल्कुल नहीं है। यदि हम बात करें आजकल जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है कृषि, वो थैंक यू अशोक श्रीवास्तव जी।
किसानों का जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर भी लोगों के बहुत से मतभेद हैं। अगर हम उस मुद्दे पर बात करें और उसकी गहराई को देखें, सरकार ने एक कानून जो बनाया वो इस बात से उनका कहना है कि ये किसानों की बेहतरी और किसानों की उन्नति के लिए बनाया गया है। हर वक्त की एक डिमांड होती है और समय के साथ साथ बदलाव भी आते हैं, मगर मुद्दा ये है कि अगर ये कानून किसानों की बेहतरी के लिए बनाया गया है तो फिर किसानों को साथ लेकर चलना चाहिए। हम ये मानते हैं, मेरा ये मानना है कि देश को चलाना चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी कार्यरत सरकार हो, कोई आसान काम नहीं होता। एक छोटे से घर को चलाने के लिए घर के मुखिया को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो देश में जहाँ करोड़ों की आबादी हो, उस ऐसे देश को चलाना आसान काम नहीं होता। मगर आप किसी की भलाई का काम कर रहे हो और जो जिनकी भलाई की जा रही है वही उस बात के खिलाफ हो जाएं, तो मुझे लगता है कि उस विषय पर एक बार विचार करने की ज़रूरत है। मैं कोई इस बात का दावा नहीं करती हूँ कि मैं कोई किसानों के परिवार से हूँ या मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानती हूँ, पर जितना हमने पढ़ा, देखा, सुना, इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि किसानों की दुर्दशा जो है वो बहुत ही दयनीय है रही है। हम पुरानी अगर वो देखें, क्या कहते हैं, मदर इंडिया फिल्म से लेकर और जो हमने अपने स्कूलों में जो पढ़ा है, और एक ऐसा सिनेरियो आता है जब किसान जो है वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो देश कृषि प्रधान हो, अगर उस देश की स्थिति ऐसी हो कि किसान को आत्महत्या करनी पड़ जाए, तो हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कैसे उसमें बदलाव लाएं। तो मेरी कविता का शीर्षक है कृषि प्रधान। कच्चे मकान का टूटा हुआ हिस्सा। कच्चे मकान का टूटा हुआ हिस्सा कहता है दर्द चीख के उसका। कच्चे मकान का टूटा हुआ हिस्सा कहता है दर्द चीख के उसका। वह जो बीजता है फसलें पेट भरने को हमारी। वह जो बीजता है फसलें पेट भरने को हमारी। भर नहीं पाता पेट अपनों का। भर नहीं पाता पेट अपनों का। खींचता है जो हल दिन रात खेतों में। खींचता है जो हल दिन रात खेतों में। पिसता है जीवन भर कर्जों में। पिसता है जीवन भर कर्जों में। मिलती नहीं कीमत उसे अपने पसीने की। मिलती नहीं कीमत उसे अपने पसीने की। खून रिश्ता है उसका लहराती फसलों में। खून रिश्ता है उसका लहराती फसलों में। गरीबी लाचारी के आलम में। गरीबी लाचारी के आलम में ओढ़ लेता है कफन खुदकुशी का वो। गरीबी लाचारी के आलम में ओढ़ लेता है कफन खुदकुशी का वो। आखिर क्यों नहीं मिलता यहाँ इंसाफ उसे। आखिर क्यों नहीं मिलता यहाँ इंसाफ उसे। जब इस देश को कृषि प्रधान कहते हैं हम।
जब इस देश को कृषि प्रधान कहते हैं हम, हालत सुधरेगी जिस दिन किसान की यहाँ, हालत सुधरेगी जिस दिन किसान की यहाँ, होगी चारों तरफ खुशहाली उस दिन यहाँ, होगी चारों तरफ खुशहाली उस दिन यहाँ। तो मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे समाज की रचना करने की ज़रूरत है जहाँ जिसे हम कहते हैं कि ग्राउंड लेवल वर्क पर हमें काम करने की ज़रूरत है, कि जो किसान है, जो खेती करता है, जिस अनाज पैदा करता है, एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर हम अनाज के बिना कोई भी रह नहीं सकता, तो अगर वही अच्छी हालत में नहीं है, अगर वही खुश नहीं है, तो वो तरक्की क्या तरक्की है। हम बात करते, आज मैं जब बैठी हुई थी तो मैं ये सोच रही थी कि हम बात करते हैं तरक्की की, कि विज्ञान ने तरक्की की है, साइंस ने तरक्की की है, हमने तरक्की की है। क्या सच में हमने तरक्की की है? अगर विज्ञान नई नई खोजें करता है तो हम ऐसी खोज क्यों नहीं करते कि पूंजीवाद ख़त्म हो जाए और जो लोग गरीब हैं, जो लोग लाचार हैं, जिनके पास सफिशिएंट खाने के लिए नहीं है, उनको, प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छी ज़िंदगी, खाना मिल सके। मुझे लगता है कि साइंस की तरक्की ने हमें, जो हम कहने को है तरक्की, हमें कहीं पीछे धकेल दिया है। आज हम टेक्नोलॉजी के नाम पर बंद से गए हैं। और अगर हम आज का हालात देखें कि जो कोविड-19 का सिनेरियो आया है, इस सिनेरियो में हर काम जो है वो, जिसे हम कहते हैं कि हम एक बात कहा करते थे कि मशीनी दौर आएगा, आज वही हम एक मशीनों में ही बंद के रह गए हैं। 24 घंटे हमारे हाथ में फ़ोन रहता है। आज हम जो जितनी बातें कर रहे हैं, ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो एक वर्चुअल वर्ल्ड हमारे चारों तरफ खड़ा हो गया है और हम उसकी गिरफ्त में आ गए हैं। ज़िंदगी जो है, जो कि कुदरत इतनी खूबसूरत है, उससे कनेक्टेड होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं दम तोड़ रही है। हर आदमी जीने की कोशिश कर रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है। तो मेरी ये कविता है कोशिश। अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए, अंधेरे कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए, सिरहाने पर सर रख सोने की कोशिश, सराने पर सिर रख सोने की कोशिश, दिन भर की हुई मुलाकातों में छुपे सवालों को ढूंढने की कोशिश, दिन भर की हुई मुलाकातों में छिपे हुए सवालों को ढूंढने की कोशिश, हर इम्तिहान में टॉप करने की कोशिश, हर इम्तिहान में टॉप करने की कोशिश, हार कर सब कुछ जीता हुआ दिखाने की कोशिश, हार कर सब कुछ जीता हुआ दिखाने की कोशिश, बड़ा घर बड़ी गाड़ी की कोशिश, बड़ा घर बड़ी गाड़ी की कोशिश, एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश, बड़ा घर बड़ी गाड़ी की कोशिश, एक बड़ा बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश, ज़मीन छोड़ आसमान में उड़ जाने की कोशिश, ज़मीन छोड़ आसमान में उड़ जाने की कोशिश, दूसरे से अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश, दूसरे से अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश,
पीछे धकेल सबको आगे बढ़ जाने की कोशिश। पीछे धकेल सबको आगे बढ़ जाने की कोशिश, भीड़ में खोकर अकेलेपन को छुपाने की कोशिश। भीड़ में खोकर अकेलेपन को छुपाने की कोशिश, गमों के बीच मुस्कुराने की कोशिश। गमों के बीच मुस्कुराने की कोशिश, आंसुओं को छुपा ठाके लगाने की कोशिश। आंसुओं को छुपा ठाके लगाने की कोशिश, घुटते हुए दम में सांस लेने की कोशिश। घुटते हुए दम में सांस लेने की कोशिश, बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश। बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश, बिछी हुई बाजी को जीतने की कोशिश। बिछी हुई बाजी को जीतने की कोशिश। तो दोस्तों, जिसे हम तरक्की कहते हैं, आज वो एक जिंदगी से जूझती हुई सांस लेने की कोशिश भर रह गई है। हम लोगों ने इतना प्रदूषण फैला दिया है कि आज एक नॉर्मल आदमी भी सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है। बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, आए दिन कोई ना कोई नई बीमारी आके खड़ी हो जाती है। आप जब तक उस बीमारी का इलाज, उस बीमारी की दवाई ढूंढते हैं, तब तक कोई दूसरा एक नई बीमारी आपके आगे आके खड़ी हो जाती है। हर दूसरे बंदे को, हर दूसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, शुगर है। तो जिंदगी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गई है। मुझे ऐसे लगता है कि हम विज्ञान से जो तरक्की कर सकते थे, उसे हम शायद बैलेंस नहीं कर पाए, उसे हम संभाल नहीं पाए। जिंदगी रेत की तरह हाथ से आज फिसलती चली जा रही है। कुदरत ने जो बनाया है उसमें जीवन और मृत्यु एक अटूट सच है, मगर ज़रूरत है उस बीच में, जब हम एक सफ़र में होते हैं, उसे बैलेंस करने की। अगर उसे नहीं संभाला गया, तभी ये आज जो सिनेरियो आ गया है कि कोविड-19 का, कि आदमी को आदमी से ही दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। इतनी गंदगी, इतना पॉल्यूशन हम लोगों ने फैलाया कि अब जब ये कोविड-19 का सिनेरियो आया है, तो स्वच्छता को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, स्वार्थी होता चला जा रहा है। तो इसे हम तरक्की नहीं कह सकते हैं। ये हम लोग अगर इस पे गहराई में सोचें तो हम विनाश की ओर ही जा रहे हैं। और अगर अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे तो हो ही चुकी है, पर कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। ना समझो कि पहुँचेगी दुआ उस तलक, ना समझो कि पहुँचेगी दुआ उस तलक, ना पढ़ोगे जो इंसानियत का सबक, ना पढ़ोगे जो इंसानियत का सबक। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने बारे में नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में भी सोचना है। जैसे कोविड-19 ने हमें ये इशारा दिया है कि
आप अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी खुद भी स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए एक डिस्टेंस बनाने की बात हो रही है, मास्क लगाने की बात हो रही है। सिर्फ जो है अपने बारे में सोचने से ज़िंदगी नहीं चलती, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते, ज़िंदगी के सफ़र में चलते चलते लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, कारवां बनता चला जाता है। लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, कारवां बनता चला जाता है। तो जुड़ना जो है वही ज़िंदगी का नाम है और असली तरक्की वही है। वक्त की बिसात पर बिछी हुई है ज़िंदगी। वक्त की बिसात पर बिछी हुई है ज़िंदगी। इंसान और कुदरत के बीच छिड़ गई है जंग कोई। इंसान और कुदरत के बीच छिड़ गई है जंग कोई। इस खेल की हार में छिपी हुई है जीत ही। इस खेल की हार में छिपी हुई है जीत ही। चाल कोई कैसी चले जीतेगी कुदरत ही। चाल कोई कैसी चले जीतेगी कुदरत ही। हम लाख कह लें कि हम मानव जो है वो सोचता है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर कुदरत के आगे आपको झुकना ही पड़ता है। तो बेहतरी यही है कि हम लोग कुदरत के साथ एक सामंजस्य जो है वो बना के रखें, बैलेंस करके चलें। कुदरत बहुत खूबसूरत है। इस लॉकडाउन के दौरान में मैंने जो कुछ महसूस किया था, अलग अलग चीज़ों को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके, लॉकडाउन को लेके, वो मैंने अपनी कविताओं में, अपने आर्टिकल्स में समय समय पर लिखा, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी हो, देखा भी हो। और उसे मैंने अपनी एक पुस्तक लॉकडाउन, कोरोना काल और सामाजिक पहलू का रूप दिया है। जो लोग किताबें पढ़ने के शौकीन हैं वो चाहें तो इसे अमेज़ॉन पर से मंगा कर पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पुस्तक जो है वो पसंद आएगी। आज हम जब टेक्नोलॉजी के दौर पे चल रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन के दौर में चल रहे हैं, तो हमें जब हम पीछे पलट कर देखते हैं, जिस एज में मैं हूँ, जो मिडिल एज हमारी चल रही है और जो दौर चल रहा है, उसमें हमारे बड़े जो हैं वो एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि ज़िंदगी का, जिसे कहते हैं आखिरी पड़ाव होते हैं, जब सडन आपको ये रहता है कि बीमारियां घेर लेती हैं, ओल्ड एज आ जाती है और चीज़ें हो जाती हैं, तो आप साथ छूटता चला जाता है। और बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, उनका अपना एक वो टेक्नोलॉजी के अंदर बंद हो गए हैं, क्योंकि समय ही ये चल रहा है कि वो इससे दूर नहीं रह सकते हैं। हर बच्चे को उसमें जाना ही पड़ता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती। तो जब हम अपने पिछले समय को देखते हैं और याद करते हैं, उस समय को लेकर मैंने एक कविता लिखी है, कहाँ गए वो दिन बचपन के, जिसे मैं समझती हूँ कि
मेरी उम्र के हम जो बीच के लोग हैं सभी याद करते होंगे। कहाँ गए वो दिन बचपन के, कहाँ गए वो दिन बचपन के, जब ना थी फिक्र किसी बात की। कहाँ गए वो दिन बचपन के, जब ना थी फिक्र किसी बात की। खेल कूद और मस्त था जीवन, खेल कूद और मस्त था जीवन। माँ बाप की ठंडी छाँव थी, माँ बाप की ठंडी छाँव थी। कहाँ गए वो दिन बचपन के, कि जब स्कूल से घर थी मंजिल, कि जब स्कूल से घर थी मंजिल। ना थी रोज़गार की चिंता कोई, ना थी रोज़गार की चिंता कोई। रुपए 2 रुपए जेब खर्च में हो जाते थे बस सब खुश। रुपए 2 रुपए जेब खर्च में हो जाते थे हम सब खुश। कहाँ गए वो दिन बचपन के, कि जब था दोस्तों का संग, कि जब था दोस्तों का संग। हर लड़ाई हो जाती थी ख़त्म, हर लड़ाई हो जाती थी ख़त्म। बस कट्टी बट्टी होने भर तक, बस कट्टी बट्टी होने भर तक। कहाँ गए वो दिन बचपन के, जब ना था कोई छल कपट। कहाँ गए वो दिन बचपन के, जब ना था कोई छल कपट। ना था कोई मतलब का रिश्ता, हर कोई जुड़ता था दिल से। ना था कोई मतलब का रिश्ता, हर कोई जुड़ता था दिल से। तो वो बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। वैसे भी ये एक सत्य है कि बचपन के दिन ही सुनहरे होते हैं, क्योंकि बच्चे का मन जो होता है वो मासूम होता है, पवित्र होता है, और उसमें वो चालाकी वो सब चीज़ें नहीं होती। कि वो रिश्ता जो होता है दोस्ती का, वो सबसे पवित्र रिश्ता होता है। पिछले दिनों मैंने एक प्रतिलिपि करके एक वेबसाइट है जिस पे कहानियाँ वगैरह और अपने आर्टिकल्स और पोइम्स वगैरह आप अपडेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोग उससे उसमें एक विचार विमर्श करके उन्होंने एक वो पोर्टल उसमें बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न किया था कि दोस्ती आपके लिए क्या है। तो दोस्ती, मेरा जवाब था दोस्ती वो है वक्त बेवक्त का साथी। असली दोस्त जो होता है, दोस्त होता ही वही है, वक्त बेवक्त का साथी, जो कभी कोई वक्त नहीं देखता, आप हालात नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, सिर्फ दिल से दिल जुड़ा होता है। एक आप किसी भी समय अपने दोस्त को बुला सकते हैं बिना किसी सोच के। इससे ज़्यादा बड़ा और पवित्र रिश्ता कोई नहीं होता, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, कोई एक अलग ही मस्ती होती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कविता आप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखी जाती है कविता, कैसे लिखा जाता है। तो कविता लिखी नहीं जाती एक्चुअली। जो थैंक यू अशोक जी। जो कविता एक नेचुरल, मेरे ख्याल से एक आपके अंदर, कवि के अंदर जो भाव उठते हैं वो अपने आप से कागज़ पर उतर जाते हैं। मैंने कभी प्लान नहीं किया आज तक, जो मैंने लिखा है वो कोई प्लानिंग के तहत नहीं लिखा गया है। किसी चीज़ को लेके, किसी मुद्दे को लेके जब विचार उठते हैं
तो बस वो खुद ब खुद यूँ कागज़ पर उतर आते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, एक नॉर्मल सी विचारधारा है, एक फ्लो है जो कविता का, कहानी का रूप ले लेते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर मैंने कुछ जज्बात मेरे उठे थे, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि कविता या कोई भी चीज़ कैसे लिखी जाती है, और उसको मैंने नाम दिया फन। जज्बातों का सैलाब उमड़ आता है, जज्बातों का सैलाब उमड़ आता है तो कविता लिख देते हैं। जज्बातों का सैलाब उमड़ आता है तो कविता लिख देते हैं। कई पात्र उतर आते हैं नज़रों में तो कहानी रच देते हैं। कई पात्र उतर आते हैं नज़रों में तो कहानी रच लेते हैं। गमज़दा हो जाते हैं जब भी, गमज़दा हो जाते हैं जब भी तो गज़ल कह लेते हैं। गमज़दा हो जाते हैं जब भी तो गज़ल कह लेते हैं। बात से बात निकली, बात से बात निकले तो शेर पढ़ लेते हैं। बात से बात निकले तो शेर पढ़ लेते हैं। मुद्दा गंभीर जो दिखे, मुद्दा गंभीर जो दिखे तो लेख में विचार रख लेते हैं। मुद्दा गंभीर जो दिखे तो लेख में विचार रख लेते हैं। हर एहसास को यारो हम तो कागज़ में पिरो देते हैं। हर एहसास को यारो हम तो कागज़ में पिरो देते हैं। अनजान बने दुनिया जो, अनजान बने दुनिया जो तो आईना दिखा देते हैं। दबाई गई आवाज़ों को कलम से बुलंद कर देते हैं। दबाई गई आवाज़ों को कलम से बुलंद कर देते हैं। अपने इस फन से यारो रोशनी अंधेरे में कर देते हैं। अपने इस फन से यारो रोशनी अंधेरे में कर देते हैं। तो बस इसी तरह से कहानी, कविता, गज़ल, शेरो शायरी का सिलसिला चलता है। ज़िंदगी से ही सब चीज़ें निकल के आती हैं। पिछले दिनों मैंने एक कहानी एक ग्रुप में अपडेट की थी, तो किसी ने मुझसे पूछा कि ये कहानी, क्या ये कहानी सच्ची है? एक क्षण करके मैंने कहानी लिखी थी सुसाइड के ऊपर। इन दिनों में जब लॉकडाउन का सिनेरियो था तो बहुत से हमें आत्महत्या के केसेस भी देखने को मिले। तो उसी दौरान में मैंने एक क्षण अपनी कहानी लिखी थी, जो मैंने अभी पीछे एक लघु कथा के ग्रुप में डाली थी। तो वहाँ किसी ने कमेंट किया कि क्या ये कहानी सच्ची है? कहानियाँ ज़िंदगी से ही आती हैं, और कोई भी लेखक अगर ये कहे कि नहीं, काल्पनिक कहानियों का एक अलग वो फिक्शन जो होता है उसका एक अलग मुद्दा होता है, वो आप इमेजिन करते हैं, मगर ज़्यादातर जो हैं चीज़ें जो फिक्शन को छोड़ के हर चीज़ जो है वो ज़िंदगी से जुड़ी होती है। ज़िंदगी के इमोशंस, खुशी, प्यार, नफ़रत, मोहब्बत, डिफरेंट इमोशंस होते हैं। आप नए नए लोगों से मिलते हैं तो नए नए विचार आपके अंदर आते हैं, और एक ज़िंदगी का प्रवाह होता है, एक फ्लो होता है जो जिसके साथ आप बहते चले जाते हैं, और वही भावनाएं राइटर के कलम से कागज़ पर उतर आती हैं। तो आज हमने बहुत सी बातें की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कविताएं, मेरे विचार सही लगेंगे, पसंद आएंगे। मैं अपने सभी सुनने वालों को, पढ़ने वालों को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और
आप सभी को जो आज मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने समय को निकाला मेरे लिए। क्योंकि सबसे बड़ा जो आजकल का इशू है वो यही है कि लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। पर ये कोविड-19 का जो सिनेरियो आया है ये भी एक संदेश लेके आया है कि हमें ज़िंदगी में भाग दौड़ के कुछ हासिल इतना नहीं होने वाला है जितना हम समझते हैं। बेहतर ये है कि हम अपने रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने आप को समय दें, एक दूसरे से जुड़ें और कुदरत का आनंद लें। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर।